हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरीज। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप जर्मनी में एज अ नर्स जॉब करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस है। और इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में मैं बताऊंगी कि आपको अपना लैंग्वेज एग्जाम एंड ऑल नर्स के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए कैसे क्या करना है। और दूसरी पार्ट में मैं बताऊंगी वीजा रिलेटेड प्रोसेस। सो स्टे ट्यून। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये प्रोसेस जानने में कि जर्मनी में अगर आप एक इंटरनेशनल नर्स हो और जर्मनी में जाना चाहते हो, एज अ नर्स जॉब करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए एकदम करेक्ट वीडियो है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट स्टेप वन। सो स्टेप वन में बिफोर आई एक्चुअली प्रोसीड और मैं आपको सब कुछ बताऊं, पहले मैं ये बात को क्लियर करूंगी कि जर्मनी में कोई ऐसी नेशनल रजिस्ट्रेशन काउंसिल नहीं है। जैसे कि यूके में एक काउंसिल है, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, वो नेशनल काउंसिल है और वही सारी नर्सेस को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है। और आप उनको जाके ऑनलाइन जाके एक काउंसिल है, उसी में आप कर सकते हो। जर्मनी में क्या है, अलग अलग स्टेट अथॉरिटीज हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग काउंसिल्स हैं। सो अगर आप एक इंटरनेशनल नर्स हो और अपना रजिस्ट्रेशन और कराना चाहते हो एज अ नर्स, तो आपको उस स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट के काउंसिल में जाके अपना प्रोसेस करना होगा। एक और बात, जर्मनी को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो हम बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन जो वर्ड है वो यूज नहीं करते वो लोग, और वो रजिस्ट्रेशन को रिकग्निशन बोलते हैं। सो रिकग्निशन प्रोसेस वो बोलते हैं। सो अगर आप ये वर्ड सुनो या पढ़ो, अगर आप जर्मनी का अपना प्रोसेस कर रहे हो, रिकग्निशन रिकग्निशन रिपीटेडली, उसका मतलब यही है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कोई भी इंटरनेशनल नर्स है जो भी है और अगर जॉब करना चाहती है जर्मनी में, तो उसको ये प्रोसेस करना ही होगा। सो अब मैं मूव करती हूँ स्टेप टू पे। तो स्टेप टू में क्या होता है, आपको अपना लैंग्वेज एग्जाम जो है वो आपको ऑब्वियसली करना है। अगर आपके पास लैंग्वेज एग्जाम नहीं है तो जर्मन अगर आपको नहीं आती है, उस लेवल पे आपने वो जर्मन सर्टिफिकेट नहीं है लैंग्वेज का, तो आप इसके लिए प्रोसीड नहीं कर सकते। आप अपने रिकग्निशन प्रोसेस के लिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या लेवल होते हैं जर्मन एग्जाम में। सो जर्मन एग्जाम में 6 लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, राइट। अब नर्सिंग के लिए हमें कौन सा लेवल चाहिए? नर्सिंग के लिए हमें लेवल चाहिए, हम B1 से स्टार्ट कर सकते हैं। सो 2 लेवल है, B1 जो कि आपका प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, और अगर आपने B1 लेवल ले लिया है जर्मन लैंग्वेज में, तो आप अपना जो रिकग्निशन प्रोसीजर है विद स्टेट अथॉरिटी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट अथॉरिटी ऑफ जर्मनी स्टार्ट कर सकते हो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए, रिकग्निशन के लिए। बट वो जो है वो फुल्ली रजिस्टर्ड नर्स का जो टाइटल है वो आपको नहीं देगा। जो B2 है, B2 जो है वो एक ऑब्वियसली B1 से ज्यादा और एक टॉप लेवल ऑफ लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपने B2 लैंग्वेज वाला जो लेवल है वो क्लियर कर लिया, तो आप फुल्ली रजिस्टर्ड नर्स के लिए रिकग्निशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी ऑफ जर्मनी अप्लाई कर सकते हो। सो दो प्रोसेस है। B1 अगर आपके पास है तो आप अपना रिकग्निशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, बट उसका एक अलग प्रोसेस है जो कि मैं आगे बताऊंगी। अगर B1 किया है तो आगे क्या होता है, और अगर आपके पास B2 है तो आप स्ट्रेट अवे रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो, रजिस्टर्ड नर्स का प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकते हो और आपको आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब मैं मूव करती हूँ स्टेप 3 पे। तो स्टेप थ्री में क्या होगा कि अब आप जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 2 लेवल से बी लैंग्वेज जर्मन के, B1 और B2। अगर आपने B1 अचीव कर लिया है तो आप अपना जो रिकग्निशन प्रोसेस जो है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है विद दैट स्टेट अथॉरिटी ऑफ जर्मनी आप स्टार्ट कर सकते हो। सो B1 का मतलब जो B1 का जो मतलब है वो आपको एक काइंड ऑफ अथॉरिटी दे देता है कि आप अपना प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट कर सकते हो। बट वो आपको ये प्रोवाइड नहीं करता, आपको फुल रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं करता वो। बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं B1 और B2 में। B1 का मतलब ये है। एक बार आपका जो B1 लेवल ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आपने वो पास कर लिया, उसके बाद आप वो जो है प्रॉपरली वो चेक करोगे कि कौन से स्टेट रिकग्निशन अथॉरिटी में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपका स्टेप 3 होगा। स्टेप 3 इसलिए बोल रही हूं मैं, अगर आप B1 के बाद ही स्टार्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं B1 नहीं B2 पूरा करने के बाद स्टार्ट करूं, तो वो आपका स्टेप 3 होगा।
अगर आप B1 की बात कर रहे हो तो ये आपकी सबसे पहली जो बड़ी वाली एप्लीकेशन होगी वो B1 लैंग्वेज एग्जाम पास करने के बाद होगी, और पहली आपकी एप्लीकेशन होगी टू दैट पर्टिकुलर स्टेट काउंसिल ऑफ जर्मनी जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4। अब आप ये सोचोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से जर्मनी के कौन से स्टेट में अप्लाई करना है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सो ऑब्वियसली ये आपको पता इस ऐसे चल सकता है। जर्मनी की एक वेबसाइट है जिसको हम बोलते हैं मेक इट इन जर्मनी। मैं यहाँ पे डाल भी दूंगी पूरी इंफॉर्मेशन इसमें एक इमेज में। और मेक इट इन जर्मनी में जब आप जाओगे, उस वेबसाइट को क्लिक करोगे, उसमें उनके रिकग्निशन रजिस्ट्रेशन जो काउंसिल है, रजिस्ट्रेशन जो वर्ड है जर्मनी में रिकग्निशन उसको बोलते हैं, तो अगर मैं रिकग्निशन बोल रही हूँ तो समझ जाना रजिस्ट्रेशन। रिकग्निशन अथॉरिटीज हैं, तो कौन कौन सी हैं पूरी वहां पे है। आप उसको अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वहां पे उस वेबसाइट पे जाके पढ़ो, उसमें प्रोसेस भी एक्सप्लेन है अच्छे से, वो लोग उन्होंने बता रखा है। और वहां से फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि ओके मुझे इस वाले अथॉरिटी में अपने आप को रिकग्नाइज रजिस्टर कराना है। सो ये है स्टेप 4। स्टेप 5 में क्या होता है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना स्टार्ट करते हो। जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास, आपका B1 का जो लैंग्वेज एग्जाम जो आपने जर्मन का पास किया वो होना चाहिए, आपके BSc की सारी डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट एंड ऑल सब होना चाहिए, आपका पासपोर्ट, आपका CV होना चाहिए, सारे जो भी आपके नर्सिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना चाहिए, और प्लस लैंग्वेज का जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको ये डाउट है तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट में भी डाल दूंगी, प्लस जो वेबसाइट जो मैंने आपको स्टेप 5 में बताई थी, नो सॉरी इसके पहले वाले स्टेप में बताई थी, उसमें आप जो वेबसाइट पे जाके देखोगे उसमें भी वो सब कुछ मेंशन है। ठीक है। सो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद वाला जो स्टेप, उसमें आपको क्या करना है कि जर्मन उसमें ना हर उस स्टेट का जो काउंसिल है, जो रिकग्निशन अथॉरिटी है जर्मनी में, बहुत सारे जो काउंसिल हैं, मोस्टली जो काउंसिल है वो बोलते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सबमिट कर रहे हो वो ट्रांसलेटेड होने चाहिए जर्मन लैंग्वेज में। तो वो आपको देखना पड़ेगा, तो वो आप उनकी डिटेल्स पढ़ो। और हर काउंसिल का मैं नहीं बता सकती, इसलिए मैंने बोला कि मैं वो वेबसाइट डाल रही हूँ, आप उसमें जाओ, उसमें पढ़ो कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो ट्रांसलेट करके मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली जर्मन में आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रांसलेट कराने पड़ेंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स एक बार ट्रांसलेट कराने के बाद फिर आप ऑनलाइन जाओ उनके वेबसाइट पे, और फिर ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो रिकग्निशन के लिए। ठीक है। अब आपने अप्लाई कर दिया है पहले वाले स्टेप में, उसके बाद वाले जो स्टेप में आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप वेट करोगे कि क्या रिजल्ट आएगा। अब जो है स्टेट रिकग्निशन अथॉरिटी ऑफ जर्मनी, जो वो पर्टिकुलर स्टेट रिकग्निशन अथॉरिटी ऑफ जर्मनी है, वो आपका सारा कुछ चेक करेगी। वो आपके प्रैक्टिकल आवर्स, आपके थ्योरी आवर्स, आपके जो जो भी ट्रांसक्रिप्ट पे सब कुछ चेक करती है। और इसमें क्या है, फेलियर्स जो है वो और रिजेक्टेड जो है बहुत ही कम चांसेस होते हैं, रेयरली किसी केस में ऐसा होता है। मोस्टली जो रिजल्ट्स आते हैं वो होता है पार्शियल रिकग्निशन। सो आपको रिजल्ट मिलेगा, फॉर एग्जांपल पार्शियल रिकग्निशन आपको रिजल्ट मिला। अब पार्शियल रिकग्निशन से आप सोच रहे हो कि इसका क्या मतलब है। पार्शियल रिकग्निशन का मतलब होता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जर्मन काउंसिल ने, स्टेट रिकग्निशन अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, बट आपको पार्शियल रिकग्निशन दिया है क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ आपके इतने घंटे कम हैं। ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम ऑफ जर्मनी और इंडिया और एनी अदर कंट्री इज डिफरेंट, राइट। सो मे बी उनके अकॉर्डिंगली और उनके पैरामीटर के अकॉर्डिंग कुछ आवर्स कम हो, फॉर एग्जांपल सर्जरी वार्ड में या फिर मेडिकल वार्ड में या फिर किसी और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, या फिर कुछ ऐसे आवर्स हैं जो कम है, उनको लग रहे हैं, तो वो आपको क्या करेंगे, आपको पार्शियल रिकग्निशन उस पर डाल देंगे। अब पार्शियल रिकग्निशन उन्होंने आपको दे दिया, वो भी आपका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काइंड ऑफ ही है, बट वो पार्शियल है। अब उस पार्शियल को फुल करने के लिए आपको जो कमी उन्होंने ईमेल की है, जो आपको बताया है, वो आपको पूरी करनी है। वो आप कैसे पूरी करोगे, वो आप पूरी करते हो एज ए अडेप्टेशन नर्स प्रोग्राम। सो जर्मनी में एज एन अडेप्टेशन नर्स आप जा सकते हो और फिर वो प्रोसेस कर सकते हो। अब वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगी अपने पार्ट 2 में, पूरा वीजा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी और बताऊंगी कि अगर आपके पास पार्शियल रिकग्निशन आ चुका है तो अब आप उसके आगे कैसे बढ़ सकते हो। ठीक है।
स्टे ट्यून्ड। और अगर आप इंटरेस्टेड हो और ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑफ एजनर्स दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको लगा है कि ये हेल्पफुल है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बने रहना मेरे साथ। एंड आई विल सी यू इन माय पार्ट 2। बाय फॉर नाउ, बाय।